एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस। आज हम बात करेंगे डेरेन रॉल्फ और कार्ल मार्क्स के जो संघर्ष सिद्धांत है उनकी तुलना कंपैरेटिव तरीके से करेंगे। इन दोनों में क्या अंतर है, इन्होंने जो संघर्ष का सिद्धांत दिया है उसमें अपने में क्या शब्दों को व्यक्त किया है, क्या बात उन्होंने एक दूसरे से अंतर करती है, मतलब एक दूसरे से विपरीत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और यदि NT-NET की तैयारी या PGT की तैयारी आप सोशियोलॉजी से कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और MA BA की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं या MA BA में हैं आप और उसकी तैयारी सोशियोलॉजी से कर रहे हैं तो हमारे चैनल से जुड़ के प्रिपरेशन कर सकते हैं। और मैं वीडियोस वगैरह डालती रहती हूँ, और कोई सजेशन या क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। डेरेन रॉल्फ एवं मार्क्स के संघर्ष सिद्धांतों का तुलनात्मक विश्लेषण कीजिए। विद्वानों के अनुसार डेरेन रॉल्फ का संघर्ष सिद्धांत इस अर्थ में मौखिक नहीं है कि उसने कोई नवीन तथ्य प्रस्तुत किया है। उनके सिद्धांत का मूल आधार मार्क्स एवं वेबर के विचार ही हैं। तो अभी बात हो रही है डेरेन रॉल्फ की। तो डेरेन रॉल्फ का जो विचार है वो मार्क्स और वेबर के विचार जैसा ही है। उदाहरण के लिए यदि मार्क्स संपत्ति संबंधों की चर्चा करते हैं तो डेरेन रॉल्फ प्राधिकार संबंधों की बात करते हैं। तो ये अंतर आपको याद रखना है। मार्क्स संपत्ति संबंधों की चर्चा करते हैं, डेरेन रॉल्फ प्राधिकार संबंधों की बात करते हैं। जहाँ मार्क्स वर्ग संघर्ष की चर्चा करते हैं, उसका विश्लेषण देते हैं, वहीं डेरेन रॉल्फ औद्योगिक समाज की बात करते हैं। वर्ग समाज की चर्चा करते हैं मार्क्स और डेरेन रॉल्फ औद्योगिक समाज की बात करते हैं। दोनों विचारकों के सैद्धांतिक उपागमों में भी कुछ मतभेद के दर्शन होते हैं। मार्क्स अपने सिद्धांत के आधार उत्पादन प्रणाली मानते हैं, जबकि जो डेरेन रॉल्फ हैं वो अपने सिद्धांत में औद्योगिक समाज की जारी गतिविधियों का अध्ययन सम्मिलित करते हैं। मार्क्स की विधि में औद्योगिक समाज की मार्क्स की विधि ऐतिहासिक भौतिकवाद है, किंतु डेरेन रॉल्फ की जो विधि है अनुआर्थिक है। इस पर भी दोनों विचारों के निष्कर्षों और उपागमों में कोई मूलभूत भेद अंतर नहीं है। मार्क्स ने सामाजिक संगठन की जो कल्पना की थी, डेरेन रॉल्फ ने उसमें कुछ संशोधन किया है। मार्क्स की समाज में से संबंधित कल्पना का संशोधित रूप डेरेन रॉल्फ के अनुसार निम्न प्रकार है। तो देख लेते हैं इनके जो अंतर हैं इनको। डेरेन रॉल्फ तथा मार्क्स दोनों ही विचारक यह मानते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में संघर्ष प्रक्रिया निरंतर बनी रहती है। मानव समाज में संघर्ष की विद्यमानता यथार्थ अपरिहार्य तथा इसमें कभी भी मुक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। तो ये जो विचार है दोनों का सेम है। दूसरा है, दोनों ही विचारक परस्पर विरोधी हितों के आधार के कारण जन्मे वाले संघर्ष को भी स्वीकार करते हैं। दोनों की ही मानता है कि जातिगत और व्यक्तिगत हितों के प्रश्न समाज में स्वतः संभवतः ही दो परस्पर विरोधी समूहों का निर्माण करते हैं, भले ही यह विरोधी समूह संघर्ष के अनुसार मार्क्स के अनुसार संपत्ति के विभाजन को लेकर हो या डेरेन रॉल्फ के अनुसार शक्ति के बंटवारे को लेकर। विरोधी हितों का मुख्य कारण वास्तव में संपत्ति का असमान विभाजन है। यह बात भी दोनों विचारक स्वीकार करते हैं। संपत्ति का असमान विभाजन ही अंततः समाज को एक समूह को प्रभुत्वकारी और दूसरे को अधीन बना देता है। अपने निजी हितों के कारणवश ही अंततः समाज के विभिन्न समूहों का दो संघर्ष समूह में ध्रुवीकरण हो जाता है। डेरेन रॉल्फ और मार्क्स दोनों ही के लिए संघर्ष द्वंद्वात्मक है। जब वह संघर्ष समाप्त हो जाता है तो विरोधी हितों वाले एक नवीन समूह तैयार हो जाता है, जब फिर से संघर्ष नवीन स्वरूप हमारे सम्मुख प्रकट हो जाता है। यही नहीं नवीन समूह भविष्य में पुनः संघर्ष की उत्पत्ति उत्पन्न करता है। इस प्रकार दोनों ही विचार इस बात को मानते हैं कि किसी भी समाज का भविष्य या उसकी नियति सामाजिक परिवर्तन ही है। इस प्रकार सभी समाजों के पाए जाने वाले सामाजिक परिवर्तन द्वंद्वात्मक संघर्ष का ही प्रतिफल है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसमें मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूँ को तो दोनों का जो कॉन्सेप्ट है एक ही है। दोनों ने क्या किया है, संघर्ष
डायलेक्टिकल तरीके से, द्वंदात्मक तरीके से समाज को बताने का प्रयास किया है। ये संघर्षवादी हैं दोनों, और कोलिंस, कोज़र, ये सभी संघर्षवादी हैं। तो आगे हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।